एसएससी सीजीएल मेंस 2022 में पूछा हुआ सवाल है। आप इसे चाहे तो बिना पेन लगाए बना देंगे। कहता है कि प्रथम चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बराबर 1/2 है, तो टेन स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 3 थीटा का मान क्या होगा। तो मैं इसे दो तरीके से बताऊंगा। पहले आप डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग से देख लीजिए। आपको 1/2 चाहिए, यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा करने के बाद आपके पास 1/2 आना चाहिए। तो आप क्या रखेंगे, तो आप जब याद किए होंगे चार्ट, तो उसमें आप देखेंगे कि 2 नीचे आना चाहिए, 2 नीचे आना चाहिए। तो 2 नीचे आना चाहिए, तो आप साइन में भी देखेंगे कि साइन 30 डिग्री में भी 2 नीचे आ जा रहा है, 60 डिग्री में भी आता है और 45 डिग्री। तो 45 डिग्री में है क्या कि रूट आता है, रूट आता है। तो आप एक काम करेंगे कि या तो 30 या तो 60 चेक करेंगे। अगर आप ध्यान रखेंगे 30 चेक करेंगे और 30 पर आंसर आ गया तो ठीक है, और नहीं आया तो आप डायरेक्ट 60 मारेंगे। और अगर आपने 60 चेक किया और 60 पर आंसर नहीं आया तो डायरेक्ट आप 30 मार देंगे, दोबारा फिर चेक नहीं करेंगे। तो चलिए एक तरफ से हम पहले 30 डिग्री चेक करते हैं। तो 30 डिग्री पर अगर हम आएंगे तो कॉस 30, तो कॉस 30 का जो मान होता है, कॉस 30 का जो मान होता है वो √3/2 होता है। तो यहाँ पर तो स्क्वायर लगा हुआ है, तो √3/2 का हम होल स्क्वायर करेंगे। तो √3 का स्क्वायर हो जाता है 3 और 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 माइनस साइन 30 डिग्री। मैं थीटा का मान कितना डिग्री पुट कर रहा हूँ, तो मैं थीटा का मान 30 डिग्री पुट कर रहा हूँ। तो अब देखिएगा साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1/4 आएगा। अब हम एलसीएम लेंगे तो 4, 3 में से 2 1 गया, 2 आया, 2/4 का मतलब 1/2। ये आपने सॉल्व नहीं किया, प्रूव्ड कर दिया, ये आपने प्रूव्ड कर दिया। तो अगर आपने इसे प्रूव्ड कर दिया तो अब हम आते हैं यहाँ पे कि यहाँ थीटा का मान रखना है, उसमें 2 से गुना करना होगा, यहाँ 3 से गुना करना होगा। तो अब आइए 30 डिग्री रखेंगे तो 30 दूना के 60 डिग्री। अब टेन 60 का मान कितना होता है, √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो केवल 3 आएगा। यहाँ 30 रखेंगे तो 30 दिया 90, तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 3 और 1 4, ऑप्शन सी। आप इसे चाहें तो एकदम आराम से बना सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कि अगर मान के चलिए कि मैं ये वैल्यू नहीं रखूं तो मैं इसे सॉल्व कैसे करता। अब इस चीज़ को हम समझते हैं। अब इसे आप बेसिक से देख लें, इसमें भी कोई खास टाइम आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। कहता है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमारे पास हो जा रहा है 1/2। तो हम लिखेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1/2। किसी एक रूप में कर लें तो आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए, ये माइनस तो मेन के साथ था, अब ये वाला माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम जब प्लस हो जाएगा तो हम कहेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये क्या है 1 और ये वाला हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। अब यहाँ से हम देखेंगे तो 1 और 1 2, और ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया आपके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 + 1/2। तो 2 और 1 3, 3/2 आया आपके पास। अब ये वाला तो गुना होकर के नीचे आ जाएगा, तो जब गुना होकर के नीचे आएगा तो आपके पास क्या आया, तो आपके पास आया कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में आ गया 3/4। चलिए यहाँ लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में आ गया 3/4। आपको पता है स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा और रूट से बाहर ये तो नहीं निकल पाएगा लेकिन ये निकलेगा। तो जब ये निकलेगा तो हम लिखेंगे कि कॉस थीटा बराबर आ गया √3/2। और ये बात आपको पता होगा कि √3/2 आया हुआ है, तो इसका मतलब है कि थीटा का मान जो है 30 डिग्री है। क्यों, क्योंकि 30 डिग्री पर ही √3/2 आता है कॉस में। अब आते हैं हमसे जो पूछा गया है, हमसे पूछा गया है टेन स्क्वायर 2 थीटा। तो थीटा का मान 30 है, तो 30 दूना के 60 हम लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 30 दिया 90, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री। ये मैं बेसिक से आपको बता रहा हूँ ताकि हर टाइप का कंसेप्ट आपका क्लियर हो ही जाए। अब 10 60 का मान कितना होता है, तो √3 होता है।
√3 का हमें होल स्क्वायर करना है, साइन 90 का मान होता है 1 का होल स्क्वायर करना है। √3 का मान मतलब इसका स्क्वायर 3 ही होगा, 3 और 1 4 आ गया, आंसर हो गया। तो आप चाहें तो इसे आप बना लें, और अगर आप ना चाहें तो वैल्यू पुटिंग आपके लिए बेस्ट होगा। नए रहेंगे, प्रैक्टिस कम किए रहेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि 30 रखूं कि 60 रखूं, 45 रखूं, कन्फ्यूजन होगा। लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ऐसा कुछ होगा नहीं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना परफेक्ट होते चले जाएंगे। धन्यवाद।